नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। और अभी हम खोटा के व्याकरण में से वर्ण परिचय को जानने वाले हैं। ये आपके लिए आने वाले जेटेट परीक्षा और फिर एक्साइज कांस्टेबल की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चूँकि अभी जैसे देखा गया सहायक अध्यापक के आकलन परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर से ही क्वेश्चन आए थे, व्याकरण से ही क्वेश्चन आए थे, तो इस प्रकार से व्याकरण की भी तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं वर्ण परिचय के बारे में। तो सबसे पहला चीज़, जब हम खोटा का वर्ण परिचय देखेंगे तो खोटा की लिपि याद रखना है आपको। खोटा की जो लिपि है वो देवनागरी है। कौन लिपि? देवनागरी, पहला चीज़। दूसरा चीज़, खोटा के जो वर्ण हैं यह भी दो प्रकार के हैं। वर्ण तो आप बेशक पहले से ज़्यादा हिंदी में, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। हम यहाँ पर व्यंजन की बात नहीं करने वाले, जो भी बात करने वाले हैं वो स्वर के बारे में बात करेंगे। तो स्वर वर्ण भी दो प्रकार के हो जाएंगे, एक हर्ष, दूसरा दीर्घ। हर्ष में आ जाएगा य, ई, ओ, और दीर्घ में आ जाएगा या, ई, उ, ए, ओ। ये सब मिल के स्वर वर्ण बनाते हैं। ये सब मिल के स्वर वर्ण बनाते हैं। हिंदी में आप इन्हें भी पढ़े होंगे, ये, यौ और री। तो एक चीज़ आप समझ जाइए, तीनों का प्रयोग खोटा भाषा में होता ही नहीं है। ये, यो और री का प्रयोग खोटा भाषा में नहीं होता है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। जैसे कोई भी शब्द लिख दिया, जैसे लिख दिया ऐसे पैर, ऊपर में गलती शब्द छाटा में लिख दिया कि इसमें कौन गलत है, और इस प्रकार से पैर लिखा। आप समझेंगे कि हिंदी में तो इसी प्रकार लिखा था, लेकिन ये पैर जो है सो बदल जाता है, ये हो जाएगा ऐसे पैर। तो इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये का प्रयोग नहीं होता, उसकी जगह पर ई के रूप में होता है। जैसे पैर, इसी प्रकार होगा खैर। खैर क्या हो जाएगा? खैर, खैर। और भी थैला, तो थैला, थैला। तो इस प्रकार से ये का प्रयोग। औ का प्रयोग देखेंगे तो वह भी इसी प्रकार से हो जाता है। औ का प्रयोग किस रूप में होता है? तो य और यू के रूप में प्रयोग होता है। जैसे औरत, औरत ऐसे होना चाहिए, लेकिन यौरत ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से रीन, रीन को हम लोग ऐसे जो लिखते हैं, तो यहाँ पर रीन ऐसे लिखाएगा, दीर्घायु उसमें पड़ेगा। रीन, ऋतु ऐसे हर सही देखे। तो इस प्रकार से इसमें भी री का भी प्रयोग नहीं होता, उसके जगह पर र में हर्षही या फिर र में दुर्गाही लगा के प्रयोग किया जाता है। और यह जो है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके बाद यह वगैरह, जिसको हम लोग इस प्रकार के योजक चिन्ह के रूप में देखते हैं, तो उसके जगह पर हाइफन पड़ता है। जैसे पहले था चलो, चलहिया, अब इसके जगह पर चलहिया। चल हलिया, हलिया। तो यहाँ ये वाला नहीं देना है, इसके जगह पर ये देना है। अगला चीज देखिए, ई और यू का प्रयोग कैसे होता है। तो ई और यू का प्रयोग शब्दों के आरंभ में होता है। जैसे इलची, ईचर, ईटक, इंजोर। और इसी में यू का प्रयोग अगर देखें तो ऊ से उसट, उसट। शब्द के मध्य में भी कुछ होते हैं, जैसे कर, कर से होता है कैर। जात, जात का प्रयोग खोटा में जात। सूत, सूत, सूत गला। साधु, साधु होगा साध। मधु, मौध। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द हैं जिनको हम लोग खोटा में कर
कर को यहाँ पर कर बोला जाता है। जात, जात को यहाँ पर जायत बोला जाता है। सुत, सुत को यहाँ पर सुत बोला जाता है। साधु, साधु को यहाँ पर साध बोला जाता है। मधु, मधु को यहाँ पर मध बोला जाता है। शब्द के अंत में भी प्रयोग होता है किसका, ई और यू का। जैसे यहाँ पर देख ली, वो ओकरा देख ली, मतलब वो उसको देखे, यहाँ पर देख ली। वो तोरा देखला, वो तुमको देखे, यहाँ पर देखे ई और ऊ का प्रयोग हो रहा है। ओकरा कहलई, कहलई होगा, कहलई मतलब उसको कहे। वो तोरा कहला, वो तुम्हें कहा। तो इसमें छूट रहा था दो चीज़, उसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऊपर में जो बिंदु होता है या फिर चंद्र बिंदु होता है, ये अनुस्वार या फिर चंद्र बिंदु, ये दोनों का प्रयोग खोठा में होता है। लेकिन अर्धचंद्र बिंदु जो होता है, जो सिर्फ ऐसे चंदा के रूप में होते हैं, जैसे जब हम डॉक्टर लिखते हैं ऐसे, तो हिंदी में इस प्रकार के डॉक्टर लिखाता है तो इसका प्रयोग नहीं होता है। बाकी ये दोनों का प्रयोग होता है खोठा में, इसको याद रखेंगे। और अब हम देखते हैं व्यंजन वर्ण को। तो व्यंजन वर्ण से भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट रूप से नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आता है। तो यहाँ पर देखिए हमने व्यंजन वर्ण को लिख लिया है, क, ख, ग, घ। यहाँ पर हिंदी में उहाँ भी होता है, लेकिन ये खोठा में गायब किया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। च, छ, ज, झ पूरा है, ट, ठ, ड, ढ। इसके बाद नहीं है, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, अंतस्य र, ल। इसमें देखिए व के बाद दो शब्द इनको और इनको गायब किया गया है, मतलब ये दोनों शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इसका प्रयोग नहीं हो रहा है, 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 और फिर तरह का प्रयोग नहीं हो रहा है, और ज्ञा का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इतने शब्दों का प्रयोग नहीं होता, ये सब अक्षर का प्रयोग खोठा में नहीं होता है। तो अगर हम टोटल गिनेंगे तो इस प्रकार से आप गिन के भी देख सकते हैं। टोटल इसमें क्या हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ये टोटल व्यंजन वर्ण जो है 29 और 2 इसमें से जोड़ा गया है। तो 29 + 2 याद रखना 31। कहीं कहीं आपका ऑप्शन में 29 आ सकता है, कहीं कहीं 31 आ सकता है। और इसके बाद कुल अगर वर्ण के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए 29 ये हो गया। स्वर वर्ण को हम फिर से देख लेते हैं, इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है, इसका होता है, इसका होता है, इसका होता है, इसका भी नहीं होता है, न होता है, होता है, इसका होता है, और फिर ओ का प्रयोग होता है। तो 31 32 33 34 35 36 37 38 39 आपका जो है सो इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को आपका स्वर वर्ण याद रखना है, 8 स्वर और 31। कहीं कहीं 29 + 8 आपका दिया रहेगा, कहीं कहीं 31 + 8 रहेगा। 31 + 8 39 जाएगा, और 29 + 8 37 जाएगा। ये दोनों को आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में 37 है तब भी सही है, 39 है तब भी सही है, और अगर दोनों रहेगा तो आप 39 को ही टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखिए वहाँ का प्रयोग तो नहीं होता है, यहाँ का प्रयोग य या ये के रूप में होता है। जैसे यहाँ का प्रयोग य या ये के रूप में, जैसे मैं नाय, ऐसे होता नाय, लेकिन इसको लिखा जाता है ऐसे। ये हो गया नाय का प्रयोग। और भी उस प्रकार से यह का प्रयोग शब्दारंभ में नहीं होता। यह जो है शब्द के आरंभ में कभी नहीं होगा। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं यज्ञ, तो खोठा में होता है यज्ञ। हिंदी में यंत्र, खोठा में जंतर। हिंदी में याद,
खोठा में याद, हिंदी में यार, खोठा में यार। हिंदी में योगी तो खोठा में होगा जोगी। हिंदी में यकीन, खोठा में यकीन। और इस तरह से व का भी कभी भी शब्द के आरंभ में प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब जब शब्द शुरू होगा उस समय व का प्रयोग नहीं होगा। ये व जो है आ तो बदल जाएगा ब में या फिर बदल जाएगा ओ में। जैसे वन, वन मीन्स जंगल, हम लोग जो जानते हैं, वन को ये वन बोलते हैं। विनोद, विनोद हो जाता है विनोद। व्यापार, व्यापार। विषय, विषय। उसी तरह वह देखिए कभी कभी ओ कैसे हो जाता है, वकील, वकील हो जाता है वकील। वजह, ओजह। वजन, ओजन। वसूल, ओसूल। स तथा स, ये दोनों स बदल जाते हैं इसमें, स में या फिर कहीं कहीं बदल जाता है ख में भी बदलता है। ये वाला स कभी कभी ख में बदल जाता है। जैसे ये अगर शांति है तो शांति इस प्रकार से लिखाएगा। शोभा इस प्रकार से लिखाएगा। विष, विष का बीक हो जाता है। पुरुष, पुरुष का पुरुष या पुरुष हो जाता है। उसी तरह छ ख में बदल जाता है, छ, छ और ऐसे लिखा था। जैसे क्षति तो क्षति का हो जाएगा क्षति। क्षमता, क्षमता बदल जाएगा क्षमता में, क्षमता, क्षमता में। परीक्षा तो परीक्षा को ऐसे लिखेगा या फिर परीक्षा, परीक्षा या फिर परीक्षा। क्षेत्र, क्षेत्रीय ऐसे क्षेत्र में या खेत में। क्षत्रिय, क्षत्रिय के रूप में। पक्ष, पक्ष को पैक, पक या पक्ष के रूप में लिख सकता है। उसी प्रकार देखिए ज्ञा का प्रयोग गी, ज्ञा, गी, गे या ग के रूप में प्रयोग होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ज्ञान तो ज्ञान को ज्ञान या फिर ज्ञान बोला जाता है खोठा में। विज्ञान, विज्ञान को विज्ञान, खोठा में विज्ञान को विज्ञान बोला जाता है। यज्ञ को जैग बोला जाता है, क्योंकि यह बदल जाएगा ज में और ज्ञ बदल गया ये ग। संज्ञा हिंदी में होता है, संज्ञा हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, लेकिन खोठा में संज्ञा के जगह संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा। उम्मीद है आप सबों के लिए उपयोगी साबित होगा और पसंद आई होगी, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।